क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 पे पहुंच चुके हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने इसकी बेसिक वीडियो बनाई है। जो स्टूडेंट आज नए हैं वो सबसे पहले बेसिक वीडियो देखें। अगर उन्होंने बेसिक वीडियो को देखा फिर ही समझ में आएगा हमने इस एक्सरसाइज में क्या और कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में उन्होंने फर्स्ट हमें बोला है कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए साइन 18 और कॉस 72 की। जैसे कि हमें मालूम है कि टेबल पर हमने देखा था साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम था, साइन 30, 45, 60, 90 की वैल्यू मालूम था, साइन 18 की कोई भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले यूज़ करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास एक चीज़ होती है उसको हमने 90 से कुछ कम करके लाना होता है। जैसे कि साइन 18 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है बट साइन 90 की वैल्यू हमें मालूम है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि वो 18 ही बनेगा। नीचे हम चेंज नहीं करते, इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, जब हमने साइन को इस फॉर्म में लिखा साइन 90 माइनस थीटा, अब ये थीटा हुआ ना हमारा, ये थीटा, तो ये किस में चेंज हो गया है? कॉस में चेंज हो गया। ये फॉर्मूला लग गया ना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या बन गया है? कॉस थीटा। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या है? कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? 72। नीचे क्या है? कॉस 72, ऐसे ही है। तो इसे काटेंगे तो तब क्या आएगा? रिजल्ट इसका 1 आएगा। हो गया क्लियर में? ऐसे ही अब सेकंड पार्ट है। इसमें हमको tan 26 और cot 64 को सॉल्व करना है। दोनों के फॉर्मूले हमें नहीं मालूम, तो हम tan को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस 64, तभी तो इस 26 बनेगा ना। जब 90 से 64 माइनस कर देंगे तो tan 26 ही बनेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे को हम चेंज नहीं करते, उसको लिखते हैं cot 64 डिग्री। यहाँ पर जब हमने tan को इस फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। वो किस टाइप का? इस टाइप का। ये टाइप बन गया ना, tan 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है? cot थीटा होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cot थीटा। थीटा क्या है? ये 64, मतलब cot 64 ओवर cot 64। इसे काट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सेम ऐसे ही थर्ड है। इसमें उन्होंने कॉस और साइन का माइनस करने का बोला है। कॉस और साइन को माइनस करने के लिए बोला है। अब कॉस का फॉर्मूला तो हमें मालूम ही नहीं, कॉस 48 डिग्री का फॉर्मूला तो मालूम ही नहीं है। सेम इसी तरह साइन 42 का फॉर्मूला भी नहीं मालूम। तो मैं कॉस को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 42, ऐसे लिख सकता हूँ। तभी तो मेरे पास कॉस 48 बनेगा, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। माइनस साइन को मैं नहीं चेंज करता, उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ साइन 42 डिग्री। डिग्री सबके ऊपर है स्टूडेंट, लास्ट पर डालूंगा, ठीक है मैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हमने कॉस को इस फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होने का है? साइन थीटे में। तो मतलब थीटा क्या है हमारे पास? 42, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट पे। कोसेक 31 डिग्री है, माइनस करना है सीकेंड 59 डिग्री। अब सेम उसी तरह इसको हम 90 में मतलब कुछ माइनस करें तो हमारे पास 31 आए, तो आएंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस, क्या करें इसमें माइनस के, हमारे पास 31 आए, हम करेंगे 59 जब माइनस करेंगे तो वही बन जाने का माइनस सीकेंड 59 डिग्री। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है कोसेक 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है? सीकेंड थीटा होता है। अब ये क्या बन गया हमारे पास? सीकेंड थीटा। थीटा कितना है अब? 59 डिग्री माइनस सीकेंड 59 डिग्री, तो रिजल्ट क्या है इसका? 0 आया है। तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है। जिन स्टूडेंट को सम समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।